हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया मैशले मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 4 लेकर। एपिसोड 4 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो फिर ये देखना। चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैजिक अकेडमी दिखाई जाती है और हमें 3 डोम्स के बारे में बताया जाता है। पहला साहस और भीड़ विश्वास, दूसरा ओकेरा बुद्धिमान और उत्साह, तीसरा लैंग साम्राज्य और महत्वाकांक्षी। फिर हमें मैश और फिन दिखाए जाते हैं और मैश बोलता है 5 सिल्वर कॉइन को मिलाकर 1 गोल्ड कॉइन बनेगा। मैश के पास 2 होते हैं और मैश बोलता है मुझे अभी 28 और चाहिए। तभी फिन बोलता है तुम्हें 28 नहीं, तुम्हें 3 और चाहिए। फिर फिन को याद आता है कि उनका असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर उन्होंने आज असाइनमेंट जमा नहीं करवाया तो उनके नंबर काट लिए जाएंगे। तभी वहाँ पर लेंस आ जाता है और लेंस बोलता है तुमने अभी तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। और लेंस उन पर गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है मैं तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट करवाता हूँ। फिर लेंस उन दोनों को किचन में ले जाता है और लेंस एक जिंदा मूली निकालता है और बोलता है हम इससे पोशन बनाएंगे। पोशन बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसे सुलाना पड़ेगा। फिर लेंस अपने मैजिक से उस मूली को सुलाने की कोशिश करता है और मूली सो जाती है। फिर लेंस फिन को ट्राई करने के लिए बोलता है और फिन जैसे ही ट्राई करता है लेकिन मूली सोने की बजाय उल्टा चिल्लाने लग जाती है। फिर मैश भी अपनी मूली को सुलाने की ट्राई करता है और मैश की मूली और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसे देखकर फिन हैरान हो जाता है और बोलता है ये इसने क्या कर दिया। मूली सोने के बजाय और जोर जोर से चिल्लाने लग गई है। फिर लेंस बोलता है तुम सोचो कि तुम मूली को सहला रहे हो। फिर फिन ऐसा ही करता है और मूली सो जाती है। फिर फिन सोचता है पता नहीं मैश की मूली सोई होगी या नहीं। फिर फिन जैसे ही मैश की तरफ देखता है कि मैश की मूली एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गई होती है, जिसे देखकर फिन बहुत ज्यादा डर जाता है और मॉन्स्टर मैश पर अटैक कर देता है। फिर मैश मॉन्स्टर को जोर से थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और सो जाता है। फिर लेंस बोलता है चलो अब मैं तुम्हें पोशन बनाना सिखाता हूँ। फिर लेंस मोली को टेबल पर रखता है और काटने लग जाता है। फिर फ्राई पैन पर फ्राई कर देता है और थोड़ा मसाला डालता है और पोशन बन जाता है। फिर फिन बोलता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन मैश बोलता है मुझे सब समझ आ गया। फिर मैश बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैश मूली को टेबल पर रखता है और मूली को काट देता है। फिर फ्राई पैन में फ्राई कर देता है और मसाले डालता है, लेकिन मैश पोशन की बजाय क्रीम पफ बना देता है, जिसे देखकर फिन हैरान हो जाता है और बोलता है इसने ये कब बना दिया, मैं सब देख रहा था। फिर लेंस बोलता है तुम्हें मजाक सूझ रहा है, चलो अब मेरे सामने बनाओ। फिर मैश फिन और लेंस के सामने बनाने लग जाता है, लेकिन मैश फिर भी क्रीम पफ ही बनाता है, जिसे देखकर लेंस भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये इसने कब बनाया, मैंने खुद देखा ये पोशन बना रहा था, लेकिन इसने क्रीम पफ कब बना दिया। बोलता है तुम्हें लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं आता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ लड़के अपने रूम में जा रहे होते हैं और वहाँ से एक डॉट नाम का लड़का जा रहा होता है जो कि उनसे टकरा जाता है। फिर वो लड़के डॉट को बोलते हैं कि तू अंधा है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे सुनकर डॉट को गुस्सा आ जाता है। फिर डॉट उन सब लड़कों को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। फिर हमें लैंडम के कुछ लोग दिखाए जाते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम एबल होता है वो बोलता है डिवाइन विजनरी सिर्फ रैंडम के आदमी ही बनेंगे। फिर वो दूसरे डॉम्स के आदमी के कॉइन्स छीन लेंगे और वो किसी और डॉम्स के बच्चे को डिवाइन विजनरी कभी भी नहीं बनने देंगे। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। सभी बच्चे जंगल में होते हैं। तभी फिन पूछता है हम जंगल में करेंगे क्या। फिर मैश बोलता है जो सब करते हैं, हम कैंपिंग करेंगे। तभी मैश को एक बेसुरे सिंगर की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है डॉट गाना गाते हुए आ रहा है। तभी डॉट को लेमन की आवाज सुनाई देती है और लेमन भागकर मैश के पास चली जाती है, जिसे देखकर डॉट को बहुत ज्यादा बुरा लग और दूसरी तरफ लेमन मैश को बोलती है अब ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे इस जंगल में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जिसे देखकर डॉट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डॉट बोलता है दुनिया में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी आज तक मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। फिर डॉट मैश को ब्लेम करता है और बोलता है तुम जैसे लड़के ही सभी लड़कियों को ले जाते हैं, फिर हम जैसे लड़के सिंगल ही रह जाते हैं। लेकिन डॉट देखता है कि सब
सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसे देखकर डॉट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी डॉट को एक आवाज सुनाई देती है। आग में से उनका प्रोफेसर बाहर निकलता है और प्रोफेसर बोलता है तुम्हें इस जंगल में जाना होगा। तुम्हें इस जंगल में बहुत सारे बिच्छू मिलेंगे और तुम्हें उन बिच्छू को मार कर उनके सिर में से वो सिल्वर रिवॉर्ड लाना होगा और रिवॉर्ड के बदले तुम्हें सिल्वर कॉइन मिलेंगे और ज़्यादातर बिच्छू तुम्हें कांच के देंगे। प्रोफेसर सभी बच्चों को बोलते हैं तैयार हो जाओ। फिर प्रोफेसर सभी बच्चों को जंगल में भेज देते हैं। फिर सभी बच्चे जंगल में जा रहे होते हैं। तभी मैश के पीछे एक सेल्वा नाम का लड़का आ जाता है और सेल्वा अपने मैजिक से मैश पर अटैक कर देता है। तभी प्रोफेसर सेल्वा को डांटने लग जाते हैं। सेल्वा प्रोफेसर को सॉरी बोलता है। फिर सेल्वा वहां से जाने लग जाता है और तभी मैश सेल्वा को गुस्से से देखने लग जाता है और लेंस मैश को बोलता है इसको भूल जाओ। फिर लेंस बताता है सेल्वा हमसे 1 ईयर सीनियर है और सेल्वा पहले भी सबके साथ ऐसा ही करता था और इसी वजह से सेल्वा को एक बार फेल भी किया गया है। लेकिन सेल्वा का मैजिक बहुत बढ़िया है और सेल्वा बहुत टैलेंटेड है, इसी वजह से इसको स्कूल से नहीं निकालते। फिर मैश बोलता है मैं तो बस डर गया था कहीं मेरा क्रीम पफ तो नहीं पिचक गया। फिर मैश और लेंस दोनों जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर लेंस मैश को बोलता है तुम ध्यान से मेरे साथ ही रहना, जंगल में बहुत ज्यादा रिस्क है। तभी लेंस देखता है कि मैश तो उसके पीछे है ही नहीं। तभी हमें मैश दिखाया जाता है और मैश बोलता है मैं तो गुम गया और दूसरी तरफ डॉट गाना गाते हुए आ रहा होता है और डॉट मैश के पास भी बेसुरा गाना गा रहा होता है और मैश डॉट को जोर से थप्पड़ मारता है जिससे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी डॉट को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उस लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा होता है क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के के साथ पिछले मैच में चीटिंग की थी और वो लड़का इससे पहले कि उस लड़की पर अपना मैजिक करता डॉट अपने मैजिक से उस लड़के पर अटैक कर देता है और वो लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो लड़की डॉट को थैंक्स बोलती है लेकिन डॉट लड़कियों से बहुत ज्यादा घबराता है। फिर भी डॉट हिम्मत करके उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो और डॉट बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और डॉट जोर से अपना हाथ अपने सिर में मार लेता है। तभी बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। फिर हमें दिखाया जाता है सेल्वा ने एक बिच्छू को मार दिया है और उससे वो सिल्वर रिवॉर्ड ले लेता है और बोलता है कि अब तो टाइम बहुत कम रह गया है। दूसरी तरफ मैश डॉट और वो लड़की बैठे होते हैं और वो लड़की सबको अपने जाल में फंसा कर फेल करवा देती है और वो डॉट को फेल करवाने की कोशिश कर रही होती है और वो डॉट को बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो और अपना घुटना डॉट के घुटने के साथ लगा लेती है जिससे डॉट और ज्यादा पैनिक हो जाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, जिसे सुनकर डॉट अपने होश खो बैठता है और अपने सिर जमीन से मारने लग जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है एक तो जाल में फंस गया। फिर वो मैश की तरफ देखती है और मैश को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है लेकिन मैश उसके जाल में नहीं फंसता। फिर वो लड़की अब मैजिक को और ज्यादा तेज करती है लेकिन फिर भी मैश पर कोई असर नहीं होता। तभी डॉट उनके पास आ जाता है और वो लड़की डॉट को बोलती है कि मुझे सेल्वा बहुत ज्यादा परेशान करता है और वो झूठ मूठ का रोने लग जाती है। फिर डॉट बोलता है मैं सेल्वा का कचुम्बर बना दूंगा और तभी वहाँ पर सेल्वा आ जाता है और बोलता है तू मेरा कचुम्बर बनाएगा और सेल्वा तीनों पर अटैक कर देता है। फिर डॉट भी सेल्वा पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है और सेल्वा बोलता है तुम्हारा मैजिक मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन डॉट वहाँ पर अपने मैजिक से बहुत बड़ा धमाका कर देता है और सेल्वा पर बहुत सारे फायरबॉल से अटैक कर देता है और लास्ट में बहुत बड़ी फायरबॉल से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन डॉट देखता है सेल्वा ने अपने मैजिक से क्रिस्टल वॉल बना ली थी जिसकी वजह से वो बच जाता है। सेल्वा अपने मैजिक से जमीन में से क्रिस्टल वॉल निकालता है जिसकी वजह से डॉट को चोट लग जाती है और एक छोटा पत्थर मैश के क्रीम पफ से टकरा जाता है और मैश का क्रीम पफ नीचे गिर जाता है और मैश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।